से अपने कैमरा पर्सन मनोज चौधरी के साथ आज हम लोग हरिद्वार चंडीघाट पुल नीलधारा के पास बाबा हठयोगी आश्रम में वहाँ हैं और हमारी मुलाकात जो है बाबा हठयोगी जी से हुई है। तब बाबा हठयोगी जी जो हैं हनुमान जी के उपासक हैं और बालाजी धाम हरिद्वार के वहाँ के संरक्षक भी हैं और हनुमान जी को लेकर काफ़ी प्रोग्राम इनके यहाँ से संचालित होते रहते हैं, उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो बाबा हठयोगी जी, सबसे पहले एसडी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आप अपनी एसडी न्यूज़ के माध्यम से जिस तरह से धर्म के कार्यों में और धर्म का प्रचार कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको साधुवाद देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको इसी तरह की सद्बुद्धि और अच्छे शुभ कार्य करने में प्रेरणा देते रहे। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। जी धन्यवाद। बाबा हठयोगी जी, जैसे कि हनुमान जी के आप उपासक हैं और अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी की उपासना करना चाहता है तो उसे कैसे शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, हनुमान जी हो या और भी देवता हो, ये लोगों की अपनी अपनी श्रद्धा के ऊपर है। कोई हनुमान जी का तो कोई देवी भक्त होता है, तो कोई शंकर जी का भक्त होता है, तो कोई और किसी का भक्त होता है। तो जितने जितने उनकी अपनी श्रद्धा और आस्था जम जाती है, उसी तरह से वो अपना प्रभु की साधना में लगे रहते हैं। मंजिल एक है, रास्ते अनेक है। वैसे हमारी सनातन पद्धति में तो इतने रास्ते हैं कि 33 कोटि देवता हैं। आप किसी भी देवता की साधना करिए, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन कलयुग में है, कलयुग में हनुमान जी चिरंजीवी है, ऐसा माता सीता जी ने उनको आशीर्वाद दिया है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवरदीन जानकी माता। और जो भी मनसा वाचा कर्मणा, वाणी से, मन से, कर्म से अगर हनुमान जी की सेवा पूजा और सही मायने में उनको अगर भक्ति करता है तो वो कहावत बिल्कुल हनुमान चालीसा की है कि संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलवीरा। उसमें तो कोई दो राय नहीं है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष चीज़ को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रहती है और उसका जीता जागता उदाहरण मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ। जो भी है और जो भी आज मैं हूँ, सब एक हनुमान जी की कृपा से हूँ। हनुमान जी का ही आप यूँ समझ लीजिए कि प्रादुर्भाव, हनुमान जी की ही कृपा, हनुमान जी की ही विशेष दया दृष्टि मेरे ऊपर रही है और उसके कारण बहुत सारे ऐसे कार्य करने के बावजूद भी उन कार्यों से बचा के लाना और निकालना, मैं समझता हूँ कि ये अदृश्य शक्ति जो हम बोलते हैं, मेरे सामने तो ये हनुमान जी ही थे जिन्होंने मुझे ऐसे ऐसे कुछ चक्र में फंसे हुए चक्रों से भी निकाल के बाहर निकाला और आज तक मैं आप लोगों के सामने, आपकी चैनल के सामने बैठा हूँ और बात कर रहा हूँ। तो इसलिए साधना ज़रूरी है। आप किसी भी पंथ और संप्रदाय में रहिए, लेकिन निस्वार्थ भाव की साधना, निष्काम भाव से साधना होनी चाहिए। निष्काम भाव से अगर साधना होगी तो उसका फल भी आपको बहुत ही स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा लगेगा, मिलेगा भी। और अगर उसमें परमार्थ बसता है, जनहित की बात होती है, जीव कल्याण की बात होती है, सबके कल्याण की भावना अगर मन में रहती है, तो जब भावना आ जाती है तो वहाँ विशेष करके हनुमान जी और विशेष कृपा करते हैं। क्योंकि हनुमान जी ने आज तक, या पुरानी जो भी उनकी कथा कहानी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, करते धरते हैं, हनुमान जी ने अपने लिए कुछ नहीं किया। हनुमान जी ने जो भी कुछ किया है वो समाज के लिए किया, अपने इष्ट की निष्ठा के लिए किया, धर्म के लिए किया और धर्म ध्वजा को ऊंचा किया। ये हनुमान जी की विशेषता रही है। और अगर उनके भक्त हो तो आपको भी
मैं हूँ या कोई भी हो, उनको भी ऐसा ही कार्य करना चाहिए जो हनुमान जी ने किए। और जो हनुमान जी ने कार्य किए, अगर हम उनके पद चिन्हों पे चलकर, क्योंकि वो तो महापुरुष थे, अद्वितीय थे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम उनका थोड़ा भी अनुसरण करें और थोड़ी भी शक्ति और भक्ति उनकी हमें आ जाती है, ऐसी बात नहीं कि नहीं आती, अगर हम उसके पद चिन्हों पे चलेंगे तो हमारे अंदर भी आएगी। तो आपके सहज ही वो कार्य स्वाभाविक रूप से, चाहे वो कोई देवी शक्ति जिसे आप किसी भी रूप में मान लें, हनुमान जी हो, देवी हो और कोई देवता हो, आपकी जहाँ निष्ठा हो। तो मेरी तो निष्ठा भाई हनुमान जी के ऊपर इतनी है कि मैं तो आया ही इस मतलब इस वेशभूषा में, इस साधु लाइन में हनुमान जी के कारण आया। नहीं तो मेरा जैसा व्यक्ति जिसकी सोच एकदम विपरीत थी, पॉजिटिव सोच कभी रहती नहीं थी, नेगेटिव सोच रहती थी, और वैसे में उनकी कृपा हुई, पूर्व जन्म का संस्कार कहो या पूर्व जन्म के प्रारब्ध कहो, और वो मतलब प्रकट हुए और मैं इसमें आया। तो मैं आपका जीता जागता प्रमाण आपके सामने हूँ। तो इसलिए हनुमान जी का मन क्रम वचन से अगर ध्यान करके उनका अगर इस तरह की साधना करता है तो हनुमान जी निश्चित रूप से उसको या जो भी वो कार्य करता है उसमें वो सफलता देते हैं। नहीं, हनुमान जी की विशेष कृपा लेनी हो या हनुमान जी का जैसा आपने कहा कि अनुसरण करेंगे तो उनकी कृपा जरूर होगी, तो इसमें कुछ नियम भी होते होंगे, किन नियमों का पालन करना चाहिए? देखिए, नियम तो होते ही हैं। शुद्धिकरण होना चाहिए, आचार विचार शुद्ध होने चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा, हम वाणी से कर्म से मन से वैचारिक शुद्धि होगी तो ही कोई साधना फलीभूत होगी। हम ज़मीन को ही तैयार करते हैं, तो अगर ज़मीन अगर अच्छी तैयार नहीं होगी तो बीज कहाँ से मतलब फसल होगी नहीं। फसल तो तभी होगी जब खेत बढ़िया होगा। वो कहा ना, तुलसी या तन खेत है, मन कर्म वचन किसान, पाप पुण्य दुई बीज है, बोए से लई दीदान। अब हम मन क्रम वचन से अगर इस तरह का काम करके अच्छी तरह से रहते हैं तो ये कार्य हो जाता है। अब मन में दुर्भावना है, दुष्टता है, लोगों को बुरा करने की ये, और फिर हम कह के भगवान ने ये नहीं किया, भगवान को काल ही कर्म ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए, काल कर्म और ईश्वर को हम दोष मढ़े, तो ये हमारी अपनी गलती है, उसमें नहीं। वही कहा ना मैंने कि हम हनुमान जी की भी साधना करने के लिए आपका मन, चित्त की वृत्तियाँ, बुद्धि, एकाग्रता ऐसी होनी चाहिए कि वो बिल्कुल समदर्शी हो। हाँ, समदर्शिता के साथ साथ आपका ये नहीं कि आप समदर्शिता का पालन कर रहे हैं, आप समदर्शिता से सबको देख रहे हैं और सामने वाला आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, आपको उस्काया जा रहा है, आपके कार्य में विघ्न कर रहा है या आपको मिटाने की सोच रहा है। तो ऐसी स्थिति में हनुमान जी का स्मरण करके और उनको वही देना चाहिए कि जिन मोहि मारा तिन्हीं में मारा और तहीं पे बांधे उतना ही तुम्हारा। भाई जो कोई मारता है तो उसको तो मारना भी पड़ेगा। हनुमान जी का नाम लेके ये नहीं कि हनुमान जी करेंगे, हनुमान जी प्रेरणा देंगे, करेंगे नहीं। आप गदा उठा के उसका काम करिए तो हनुमान जी कहेगा बेटा शाबाश किया, ठीक है। और आप कहोगे हनुमान जी आप कर दो तो हनुमान जी कहेगा कि जो निर्बल आदमी है कुछ है इस तरह से, उसका मैं क्या करूँगा। तो आप भगवान जो सबल रहता है उसी की सहायता करता है। और ऐसे में या फिर हम इतने महान साधक हो जाएं, इतने उच्च कोटि के वो हो जाएं कि जिसकी पराकाष्ठा कुछ नहीं हो, तो वो तो इस युग में बिरले को ही प्राप्त होती है, करोड़ों अरबों में, बाकी तो नहीं हो सकती है। तो बाकी के लिए तो हमने जो तो हनुमान जी ने मार्ग दिखाया उस मार्ग पे चल के अगर हम करते हैं तो हमारा धर्म भी सुरक्षित रहेगा, हमारी संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी, हम भी सुरक्षित रहेगा, हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा। जैसा ही कहा जाता है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, तो क्या ब्रह्मचर्य का पालन करने से हनुमान जी जल्दी सिद्ध हो जाते हैं? देखिए, हमारे यहाँ तो आज से नहीं अनादिकाल से 4 आश्रम की परंपराएं थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास।
नियम से पहले लोग चलते भी थे, तरते थे। आज के युग में तो आप इसकी बड़ा एक कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल है। जो इस मार्ग पे चल रहे हैं, हमारे जैसे साधु संत बहुत सारे और इसका उदाहरण देते हैं, लेकिन उनकी कहानी और कथाएं आप पढ़ने में देखा है तो एक समाज को मतलब किस तरह से विकृत कर रहे हैं। लेकिन फिर भी संयम और नियम से अगर आप रहेंगे, जिसे योग में यम नियम कहा है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह, सो संतोष तप स्वाध्याय प्राणी निधान्य नेउचा। तो ये जो 5 यम है, 5 नियम है, अगर इनका पालन करते हुए आप अगर हनुमान जी की साधना करते हैं, अब देखिए आप किस वर्णाश्रम में हैं। आप अगर सदग्रस्त है और आपको अगर मैं एक नारी ब्रह्मचारी का उपदेश दूँ तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से कहूँ तो आपकी गृहस्थी बिगड़ जाएगी। तो देश काल परिस्थिति अनुसार हो के हमें निर्णय लेना है, हम किस स्थिति में हैं उनकी साधना के लिए। अनुष्ठान के लिए हम 9 दिन का, 5 दिन का, 11 दिन का अगर हनुमान जी का करते हैं, जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, और उसमें अगर हम ध्यान रखते हैं कि भाई हमें ये पालन करना है, तो उसमें बहुत ज़रूरी है। लेकिन लॉन्ग लाइफ के लिए अगर मैं कहूँ तो हनुमान जी भी कहेंगे कि तूने किस आदमी को दिया जिसका बेचारा धर्म होता और अलग दूसरे धर्म में डाल दिया तो वो संभव नहीं है। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार, समय और इसके अनुसार हमें इसका ध्यान रखते हुए और इसका पालन करना चाहिए। बात फिर वहीं आती है कि हनुमान जी की कृपा जो है, आपने कहा कि ठीक है कि जो गृहस्थ में वो गृहस्थ में रह के करे, और जो जिसकी जो मतलब ब्रह्मचर्य में आ चुके हैं या एज ज़्यादा हो गई है और अब उनकी पत्नी नहीं रही, कुछ भी वो ब्रह्मचारी में ये जो भी परिस्थिति है उसमें आके वो अपना पूजा अर्चना उपासना करते हैं, तो सिद्धि किसको आराम से मिल सकती है? देखो दोनों को मिलती है, ऐसा नहीं है। अगर हम कहूँ कि खाली ब्रह्मचर्य करने और भगवान की या करने से उसे सिद्धि मिलेगी और बाकी को नहीं मिलेगी, तो ये अपवाद स्वरूप है। आप ऐसा होता तो राम जी की उपासना मतलब हनुमान जी इतनी सेवा क्यों करते, सुग्रीव की इतनी सेवा क्यों करते हैं, बाली के यहाँ रहते थे बाली की सेवा क्यों करते थे, विभीषण इत्यादि उनकी सेवा क्यों करते थे। उन्होंने तो जीवन भर गृहस्थियों की सेवा करी कि नहीं करी? खुद ब्रह्मचारी रहे, लेकिन ब्रह्मचारी रहे और गृहस्थियों की सेवा करी। तो हमें उनके आदर से स्थापना करना चाहिए कि हम समाज को एक आईना दिखाएं हनुमान जी की तरह कि हम ऐसे हैं, लेकिन बाकी लोगों का भी हम भला कर सकते हैं, उपकार कर सकते हैं। वो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो ब्रह्मचारी होना जरूरी नहीं है? ब्रह्मचारी अपने मार्ग के, अगर मान लो मैं हूँ, मैं संन्यास धर्म में हूँ, साधु धर्म में हूँ, अविवाहित में इसमें हूँ और ये करना है, तो वहाँ मुझे चाहिए कि मैं अपने धर्म का पालन करूँ। लेकिन आप सदग्रस्त है और सदग्रस्त रह के आप अपना मतलब अपना धर्म का, गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं, तो आप वहाँ अपने उस विराज से चलिए। अच्छा, जैसा कि एक और कहा जाता है कि हनुमान जी बड़े क्रोधी स्वभाव के थे, तो इनकी पूजा पाठ में नियम में जरा भी चूक हो जाए तो उल्टा असर हो जाता है, ये कहाँ तक सत्य है? हनुमान जी कोई क्रोधी नहीं थे, एक भ्रामक विचार है, लोगों के मन में मतलब इस तरह के ज्ञान नहीं है, इस तरह हनुमान जी के प्रति इस तरह की बात करते। हनुमान जी तो बिल्कुल क्रोधी नहीं थे, हनुमान जी को मतलब क्रोध आता ही नहीं था। हनुमान जी तो इतने दयालु, इतने कृपालु, इतने स्नेह, इतने क्षमावान, इतने वो दयावान थे कि उनकी कोई तुलना नहीं कर सकता है। ऐसे में हम अगर उन लोगों को कहते कि एक वो उसी के कारण, जैसा आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया, अगर हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, अगर हम उनका करेंगे तो वो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ये खाली निरर्थक बातें हैं। मतलब ये कोई शास्त्रोक्त और प्रामाणिक बातें नहीं है कि हनुमान जी क्रोधी थे। हनुमान जी तो बड़े दयालु क्षमावान देवता है, और हनुमान जी के तो जो थोड़े से में भी जो हनुमान जी चना और चिरंजी से प्रसन्न हो जाता है, वो व्यक्ति कभी कभी दया मतलब क्रोधी हो सकता है। जिन्होंने हमेशा पूरा जीवन त्याग, तपस्या, निष्ठा, दया के साथ बिताया, दूसरों को परोपकार के लिए बिताया और आज भी कर रहे हैं। हमें तो वही चिरंजीव का हनुमान जी को वरदान है, आज कलयुग में भी प्रत्यक्ष है। तो ऐसे देवता के प्रति इस तरह की बातें कहना, मैं समझता हूँ ये हमारी अज्ञानता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति हनुमान जी की अगर उपासना करे, किसी भी स्थिति में रह के अगर उस प्रभु का नाम ले, हनुमान जी का नाम ले, हनुमान जी कभी नाराज़ नहीं होंगे।
हनुमान जी सदैव उसकी रक्षा करेंगे। अच्छा, हनुमान जी की उपासना के लिए क्या क्या करना होगा? हनुमान जी की उपासना के लिए ऐसी कोई विशेष उपासना नहीं है, जब भी उनका मंत्र है, जाप है, पूजा है, मतलब ये करनी हनुमान है। चालीसा हो गया। हनुमान चालीसा है, सुंदरकांड है, हनुमान बाहुक है, इतने बाकी जो भी चीज़ें मतलब उनके जो ग्रंथ है उसके अनुसार हम उनकी पूजा पद्धति और इस तरह से करते हैं, स्वात्विक रूप से रह के करते हैं, नियम और उससे रह के करते हैं, तो ठीक है। और उसके बावजूद भी अगर हम चलते में फिरते में करने में भी हनुमान जी का नाम लेके और हनुमान जी का पाठ करते हैं या हनुमान चालीसा करते हैं तो उसमें कोई गलती नहीं। तो आप हमारे दर्शकों को जो हनुमान जी के उपासक हैं, हनुमान जी को मानते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके दर्शकों को जो हनुमान जी को मानते हूँ सभी को कहता हूँ कि आप निश्चिंत होके हनुमान जी की सेवा पूजा अर्चना करिए। हनुमान जी की सेवा में कोई किसी तरह का व्याधा या किसी तरह की रुकावट नहीं आती हैं। जो लोग इस तरह का भ्रम फैलाते हैं कि हनुमान जी नाराज़ हो जाएंगे, वो गलत बात है। अगर इसी तरह की बात होती तो हमारे भारत में तो एक पद्धति थी कि जहाँ भी नया गांव बसेगा वहाँ हनुमान जी की स्थापना ज़रूर होगी, चाहे और कोई देवता की हो या नहीं हो। इसीलिए उनका एक नाम खेड़ापति भी है। हनुमान जी को खेड़ापति भी बोलते हैं। खेड़ा बने इस गांव के रखवाले, तो वैसे हैं। तो उससे आप अपना उन खेड़ापति जी की, उन हनुमान जी की आप सेवा करिए, मन से, वाणी से, कर्म से। आप उनके चरणों में हमेशा आप एक घड़ी आदि में पुनियाद भी अगर उनकी सेवा करेंगे तो आपको वो निश्चित निष्काम भाव से अगर करते हैं तो आपको निश्चित आपके मन को शांति, एकाग्रता, आपको दृढ़ता, संकल्प सिद्धता प्राप्त होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये भी आपने बाबा बलराम दास हठयोगी जी को सुना, जिन्होंने हनुमान जी की पूजा पद्धति को लेकर, उपासना को लेकर हमें कई चीज़ें बताई। और जो भ्रामक प्रचार है उनको गुस्से को लेकर या अन्य बातों को लेकर या ब्रह्मचर्य को लेकर, उसको भी उन्होंने क्लियर करा कि ज़रूरी नहीं कि ब्रह्मचारी हो। जो जिस आश्रम में है, गृहस्थ आश्रम में, ब्रह्मचर्य में, वो किसी परिस्थिति में रहकर हनुमान जी का नाम ले सकता है, हनुमान जी की उपासना कर सकता है, उनको सिद्ध कर सकता है। तो बाबा जी, HD न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, मैं पुनः आपकी HD न्यूज़ को बधाई देता हूँ कि आप इसी तरह के अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें। अपने हनुमान जी है या और भी देवी पुराण है या विष्णु पुराण है या अपने शंकर जी का है, अनेक अनेक महात्माओं से इस तरह से बात करके अपने समाज में अपनी धर्म और संस्कृति के लिए आप कार्य करते रहे। मेरी शुभकामना यही आपकी HD न्यूज़ के साथ है।